गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। ये खौफ अच्छा है। ये कोई भारतीय अधिकारी नहीं बोल रहा, ये भारत के किसी न्यूज चैनल का दावा भी नहीं है। ये उस आतंकी संगठन का कबूलनामा है जिसके लोग कभी भारत को धमकाते हुए कहते थे, पड़ोस में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। उन्होंने जोर लगाने की चुनौती दी थी और उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी अब खुद उनका अपना आदमी दुनिया को सुना रहा है। तौहीद का लंबरदार था। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। जी हाँ, जो धमकी देते थे, भारत को डराते थे, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका है। उनकी जिंदगी में सुकून बचा नहीं है और इसकी वजह है धुरंधर। पाकिस्तान के शहर दर शहर आतंक के बड़े चेहरे अचानक गायब होते गए। कोई मस्जिद से निकला और ठोक दिया गया, कोई सुबह टहलने निकला और वापस ही नहीं लौटा, कोई कार में बैठा था तभी बाइक सवार आए और किसी का पहले अपहरण हुआ, फिर सीमा के पास उसकी सिर कटी लाश मिली। न हमलावरों का चेहरा सामने आया, न किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली। बस हर वारदात के बाद पाकिस्तान की पुलिस की फाइल में 2 शब्द लिखे गए, अज्ञात बंदूकधारी। कौन था ये रहस्यमय अज्ञात बंदूकधारी जिसे आईएसआई और पूरे पाकिस्तान की पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही? वो एक एक करके आतंकियों का काम तमाम कर रहा था और पाकिस्तानी प्यादे हाथ मलते जा रहे थे। पाकिस्तान के लिए नाक कटने वाली बात थी, लेकिन अब पाकिस्तान से ही कबूलनामा सामने आया है कि ये भारत के एजेंट्स का काम है। वे पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं और यह दावा किसी अंटू चंटू ने नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी रिजवान हनीफ ने कैमरे पर पाकिस्तान की आवाम के सामने किया है और अपना दर्द जाहिर किया है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। अब सवाल है कि पाकिस्तान में घूम रहे अनजान चेहरे आखिर कौन हैं? आतंक के आकाओं की लोकेशन उन तक कैसे पहुंच रही है और क्यों हर हत्या का पैटर्न लगभग एक जैसा दिखाई देता है? और कमाल की बात ये कि जो भारत के हिट लिस्ट में है वही आतंकी क्यों मारे जा रहे हैं? और सबसे मजे की बात कि इनका अंत पाकिस्तान की उन्हीं गलियों में हो रहा है जिन्हें वे अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना समझते हैं। जिसने नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हमले का प्लान बनाया था, वो अबू सैफुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं, उसे धुरंधर जहन्नुम भेज चुका है। मई 2025 की एक शाम पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मातली इलाके में वो अपने घर से बाहर निकला और वही उसका काम तमाम कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे हैंडलर थे। हाफिज सईद के रिश्तेदार भी खुद को नहीं बचा पाए। कूदे भर का जोर लगा लिया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने, आतंकियों ने, लेकिन वे भी इनको बचा नहीं पाए। नदीम उर्फ अबू कताल, हाफिज सईद का रिश्तेदार, लश्कर का बड़ा ऑपरेशनल चेहरा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों और घुसपैठ की साजिशों से जुड़ा नाम। मार्च 2025 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम का दीना इलाका। अबू कताल अपनी गाड़ी में था, अचानक हमलावर आए, गोलियां चली, ड्राइवर भी मारा गया और हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार वही खत्म हो गया। मौलाना काशिफ अली, फरवरी 2025, जगह खैबर पख्तूनवा। मुफ्ती शाहमीर, मार्च 2025, जगह बलूचिस्तान के तुर्बत में। मसूद अजहर का राइट हैंड रहीमुल्लाह तारिक, नवंबर 2023, जगह कराची में। अकरम गाजी, बाजोर की एक सड़क पर ठोक दिया गया। ख्वाजा शाहिद, नवंबर 2023 में अचानक गायब हुआ और उसकी फिर सिर कटी हुई लाश पीओके के पास मिली। मौलाना जियाउर रहमान, सितंबर 2023 में कराची में ठोका गया।
कारी एजाज आबिद अप्रैल 2025 में खैबर के पास मारा गया। दाऊद मलिक अक्टूबर 2023 में उत्तरी वजीरिस्तान के मिराली इलाके में मारा गया। लिस्ट लंबी है। ऐसे ही कई नकाबपोश हमलावर पहुंचते, कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस निशाना साधा और आतंकियों का अध्याय खत्म। कई अलग अलग चेहरे, अलग अलग शहर, अलग अलग संगठन, लेकिन पैटर्न लगभग एक जैसा। लक्ष्य की पूरी जानकारी, बिल्कुल सही समय, बेहद नजदीक से हमला, कुछ सेकंड का ऑपरेशन और फिर कोई जिम्मेदारी नहीं। कराची से पेशावर तक, रावलपिंडी से रावलकोट तक, मस्जिद, घर, दुकान, कार और मॉर्निंग वॉक, जगह बदलती रही, लेकिन फाइल में हमलावर का नाम नहीं बदला। अज्ञात बंदूकधारी, अननोन गनमैन। क्या ये स्थानीय गैंगवार थी? आतंकी संगठनों की अंदरूनी लड़ाई थी? पाकिस्तान की अपनी एजेंसियों का कोई खेल था? या वास्तव में कोई ऐसा खुफिया नेटवर्क जैसा लश्कर का आतंकी रिजवान हनीफ दावा कर रहा है? सार्वजनिक प्रमाण फिलहाल किसी एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाते। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों ने भारतीय एजेंसियों की संभावित भूमिका के आरोप कई जगह प्रकाशित किए, लेकिन भारत ने इन आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण प्रचार बताकर खारिज कर दिया। जाहिर है, समझदारी और प्रोटोकॉल यही कहता है, लेकिन धुरंधर फिल्म बताती है कि काम होते कैसे हैं और करता कौन है। एक समय था जब पाकिस्तान की जमीन पर बने आतंकी कैंपों से भारत को धमकियां दी जाती थी। कैमरों के सामने कहा जाता था, पड़ोस में रहते हैं, बूदे भर का जोर लगा लो। लेकिन अब उसी पड़ोस से दूसरी आवाज आ रही है। आवाज धमकी की नहीं, डर की है। एक आतंकी खुद गिनती बता रहा है, 30 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। शहरों के नाम बता रहा है, अपने मारे गए साथियों की कहानी सुना रहा है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा यही है कि जिन्हें मौत मिली, उनमें से ज्यादातर को आखिरी क्षण तक पता भी नहीं चला कि उन्हें देख कौन रहा था, कौन उनकी दिनचर्या जानता था, कौन उनको लोकेट कर रहा था, कौन उनके घर से निकलने का इंतजार कर रहा था, कौन जानता था कि वे किस मस्जिद जाएंगे, किस रास्ते से लौटेंगे, किस कार में बैठेंगे। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है, भारत इनकार कर रहा है। हत्यारे आज भी गुमनाम है, लेकिन आतंकियों के चेहरे पर दिखाई दे रहा डर गुमनाम नहीं है। यह खौफ अच्छा है, क्योंकि पहली बार आतंकी फैक्ट्री से धमकी नहीं, नुकसान का हिसाब बाहर आया है। आपको क्या लगता है, क्या इन मौतों के पीछे, जैसे ये आतंकी कह रहा है, भारत के धुरंधर का हाथ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर इतना करें कि पाकिस्तान के उस हर आतंकी तक पहुंच जाए और उसके चेहरे पर यह खौफ फिर दिखाई दे कि भारत का धुरंधर वहां मौजूद है और अगला नंबर कभी भी उनका लग सकता है। नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।